अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव पर। उत्तर प्रदेश चुनाव 5 महीने लगभग रह गए हैं और सियासत, चुनाव प्रचार और चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जेपी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री तक सक्रिय हो गए हैं। जेपी नड्डा ने कल से ही शुरुआत कर दी बिगुल बजाने की और बूथों पर जाकर कार्यकर्ताओं से मिलकर और हर समुदाय के लोगों से मिलकर चुनाव प्रचार की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं मायावती का भी बयान आ रहा है, खास करके उनका ये बयान उन्हीं के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा जो कि मुख्तार अंसारी को उन्होंने कहा कि वो माफिया है, अपराधी है, उसको हम टिकट नहीं देंगे। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इसके पहले जब चुनाव था तो क्या मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं था, माफिया नहीं था? आज कैसे हो गया? और इस बयान से मुस्लिम समाज बहुत आहत हुआ है। मैंने कई मुस्लिम लोगों से, मुस्लिम नेताओं से बात किया जो कि मायावती के समर्थक थे। वो लोग खफा हैं। कुछ लोग तो भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे मायावती को। मतलब कि वैसे तो पूरा वोट मुस्लिम समाज का समाजवादी पार्टी को जाने वाला था, लेकिन कुछ वोट तो जरूर मिलता मायावती को। लेकिन जो वोट मायावती को मिलता उससे भी हाथ धो बैठी। और दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। मुस्लिम समाज का लगभग 20% वोट है और ब्राह्मण समाज का 11% वोट है। तो ब्राह्मण समाज के वोट के लिए मायावती ज्यादा इच्छुक हैं और मुस्लिम समाज के वोट के लिए नहीं इच्छुक। तो ये कैसी उल्टवासी है, मैं समझ नहीं पाता। इतने सीनियर अनुभवी नेता मायावती चुनाव के समय में ऐसे बयान दे करके क्या संदेश देना चाहती हैं, ये वही जान सकती हैं। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। उधर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी चुनाव की रणभेरी बजा चुकी है। जेपी नड्डा यूपी में सक्रिय हो चुके हैं। बूथों पर जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलकर के, लोगों से मिलकर के अभी से चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। जब नड्डा जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, अलीगढ़ से शुरुआत कर रहे हैं रैली की। तो गोदी मीडिया क्यों शांत बैठा रहेगा, ये सोचने की बात है। बिल्कुल शांत नहीं है। गोदी मीडिया ने तो सी वोटर, जो कि एक सर्वे करने वाली संस्था है, उसका रिजल्ट आ गया। गोदी मीडिया सक्रिय हो गई और योगी के गुणगान करते हुए उनकी जीत के परचम फहराने लगी है। 42% लोगों की पसंद योगी हैं और 28% पसंद अखिलेश यादव हैं और 15% पसंद मुख्यमंत्री पद के लिए मायावती। ये सी वोटर का कहना है। मतलब अभी चुनाव 6 महीने है और अभी से जो है सी वोटर और दूसरे जो है सर्वे करने वाले लोग सक्रिय हो गए हैं। ऐसा आप जानते हैं क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि एक माहौल बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ये सारे सर्वेक्षण, सर्वे देखिएगा ध्वस्त हो जाएंगे।
और जो ये बता रहे हैं, जो ये अभी से भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये सारी भविष्यवाणियां बंगाल में भी, जितने राज्यों में चुनाव हुई है जहां पर बीजेपी हारी है, हर जगह ध्वस्त हुई है ये भविष्यवाणियां इनकी। तो यहां क्यों नहीं होंगी? अब इसके लिए उन्हें गोदी मीडिया को और सर्वे करने वाली संस्था को जरूर जो है प्रभावित किया गया होगा, उन्हें खुश किया गया होगा, पैसे से, धन से और दूसरे माध्यमों से खरीदा गया होगा। तो उनका तो काम ही यही है, वो तो शुरू से लेकर के अंत तक मोदी और योगी को ही जिताएंगे, मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए और योगी को मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन ये लोग, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझ नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत होती है, जातीय समीकरण बैठाना पड़ता है। किसी भी जाति को नाराज करने के लिए बिल्कुल मन नहीं बनाना चाहिए, जैसा कि मायावती बयान दे रही हैं। मुसलमान तो जाति भी है, समुदाय भी है, अलग संप्रदाय भी है और अल्पसंख्यक भी है, सब कुछ है। उसको नाराज करेंगे तो 20% वोट उसका है, तो कुछ तो मिल सकता था इनको, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा। मुस्लिम समाज बहुत नाराज है मायावती से। और जातिगत तैयारियों से और जातिगत चुनावी माहौल से ही पिछले बार योगी आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछड़ी जातियों में ले लिया, केशव प्रसाद मौर्य पहले से ही थे, और ब्राह्मण समाज से डॉक्टर दिनेश को ले लिया गया। और मतलब कि जाति समीकरण बैठाया गया, और वही जाति समीकरण बैठाने में बीजेपी से ज्यादा अखिलेश यादव माहिर हैं। उन्होंने घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 उप मुख्यमंत्री होंगे हमारे। अब वो किस किस समुदाय से होंगे, किन किन जातियों से होंगे, मैं बताता हूं आपको। 2 ओबीसी होंगे, 1 सामान्य वर्ग से, सामान्य वर्ग मतलब कि ऊंची जातियों से, 1 मुस्लिम होगा, 1 दलित होगा और 1 अति पिछड़ा होगा। 6 उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा अखिलेश यादव कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जातिगत जनगणना, जिसे ओबीसी जनगणना भी कहा जाता है, उसको कराने के लिए चुनावी वादा कर चुके हैं। अब बीजेपी छटपटा रही है। बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाया और कई राज्यों में उसने 3 भी बनाया है। लेकिन जब इन्होंने 6 बनाने के लिए ऐलान किया तो बीजेपी के खेमे में तूफान मच गया, हलचल हो गई, और लोग तरह तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं कि ये सत्ता के भूखे हैं और ये सत्ता के लोभी हैं और ये समझते नहीं है कैसे मैनेज करेंगे 6 मुख्यमंत्रियों को, और कहां से वेतन देंगे, 6 उप मुख्यमंत्री होंगे, मंत्रिमंडल होगा बड़ा, तो उनको पैसा कहां से दिया जाएगा। मतलब ऐसी वैसी बातें जो है उधर उधर की कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातिगत अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जाति पिछड़ी जातियों में मौर्य, कुशवाहा, सैनी की है। ये बातें मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक टीवी
24 न्यूज 24 के आंकड़े हैं ये कि यूपी में पिछड़ी जातियों के में कुशवाहा सबसे ज्यादा है। कुशवाहा 14% है, मौर्य कुशवाहा, और यादव 8% है, लोधी 7%, कुर्मी 3%, ओबीसी की अति पिछड़ी जातियां जो हैं वो 10% है। तो इनमें जो कुशवाहा को का वोट ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर लोधी 7 है और कुशवाहा 14 है तो ठीक 2 गुना है, और यादव कई भी 2 गुना लगभग है। यादव 8 है, कुशवाहा 14 है। तो इन जाति समीकरण को जो साथ पाएगा वही यूपी पे राज करेगा, यूपी में राज करेगा, देखिएगा। और हमें लगता है कि जिस तरह से जातिवादी राजनीति में अखिलेश दांव खेल रहे हैं, बहुत संभावना है कि वो जीतेंगे। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि वो बाकी पार्टियां जो है छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रही हैं। अखिलेश यादव ने भी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी शुरू में सोचा था कि हम छोटी पार्टियों से गठबंधन करें, लेकिन उन्होंने अंततः आम आदमी पार्टी को और दूसरी पार्टियां जो जिनसे जो गठबंधन कर सकते थे, इनकार कर दिया उन्होंने। उसकी वजह थी ये कि अगर छोटी पार्टियां इनको सीट दी जाती है और इनके लोग जीतेंगे तो बहुत संभावना है कि बीजेपी खरीद लेगी। अमित शाह बहुत बड़े मैनेजर हैं, पता नहीं कहां से मैनेजमेंट का कोर्स किया है, चाणक्य भी माने जाते हैं वो चुनाव जीतने के और सीट मैनेजमेंट के। इस डर से उन्होंने छोटी पार्टियों से गठबंधन नहीं किया। बीजेपी तो हल्ला मचा रही है, जो गोदी मीडिया उसका और उसके लोग, आरएसएस के लोग आकर के यही काम इन्होंने भी बंगाल में भी किया था। लेकिन बंगाल में क्या हुआ देखा सबने, वहां पर खेला हुआ था और यहां महाखेला होने की स्थिति हो गई है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गोदी मीडिया के लोग जो कह रहे हैं कि 42% पसंद योगी हैं मुख्यमंत्री के लिए, इन्होंने 4.5 साल में बहुत काम किया है। क्या काम किया है ये नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत काम किया है ये जरूर कहेंगे। और उत्तर प्रदेश के हालात को बदल दिया है, बिल्कुल बदल दिया। हम भी समर्थन करते हैं कि हालात बदल दिया है, और वो हालात पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है। बेरोजगारों के आंकड़े बढ़ गए हैं, मौतों के आंकड़े बढ़ गए हैं, बीमारियों के आंकड़े बढ़ गए हैं, आत्महत्या करने वालों के आंकड़े बढ़ गए हैं, और पुलिसिया अत्याचार के भी आंकड़े बढ़ गए हैं। जिस तरह से ठोक दो की राजनीति किया था इन्होंने, एक मुख्यमंत्री होकर के कहता है कि ठोक दो का मतलब कि जान से मार दो, अगर किसी पर शक हो तो उसको ठोक दो। तो ऐसे मुख्यमंत्री जहां रहेंगे वहां अपराध कम होगा। कितने अपराधी कम हुए हैं? आज अपराध नहीं हो रहा है यूपी में। और अपनी मनमर्जी चलाने के लिए गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है, ये लोग बस शहर में रह करके और जो दिखाई देता है उसी को जो है मुद्दा बनाते हैं। गांव के किसान इतना नाराज हैं कि एक किसान भी, मतलब एक वोट भी जो है मिलने की संभावना नहीं है, खास करके हमारे इलाके में। हमारे इलाके में मैं अपने घर की बात बता रहा हूं। पहले हमारे पिताजी खेती करते थे, वो खेत है अभी भी है, लेकिन हम लोग शहर में हैं। 4 भाई हैं, एक थे वो एक्सपायर कर गए। 4 भाई हैं, 4 जगह पर सेट हो गए हैं बाहर
शहर में, हम गाजियाबाद में हैं, एक प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में, इस तरह से घर पर रहने के लिए कोई नहीं है तो खेत बटाई दे दिया जाता है। बटाई जिसको दिया जाता है वो बटाई पर लेने के लिए तैयार नहीं है, कह रहा है कि खेत के चारों तरफ तार बाड़ लगाइए तब हम खेत को। मतलब कि गांव में यूपी के आवारा जानवरों में गाय भी है, गाय के बछड़े भी हैं, भैंस भी है, भैंसा भी है। तो ये जानवर आवारा हो गए हैं और ये आवारा छोड़ दिए गए। इनको पकड़ने या इनके लिए गौशाला या पशुशाला बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है सरकार के पास, और ये जो है खेतों को नुकसान पहुंचाता है। पहले ये समस्या नहीं थी, अब ये समस्या हुई है। खास करके अब बैलों से खेती कहीं नहीं होती है, भैंसों से खेती कहीं नहीं होती है, अब जो है हर जगह ट्रैक्टर से खेती होती है। तो लोगों ने बैल को पालना ही बंद कर दिया। गाय के जो बछड़े होंगे उसमें कुछ बछिया भी होंगे, कुछ बछड़े भी होंगे, कुछ मेल भी होंगे, कुछ फीमेल भी होंगे। जो फीमेल है उसको तो लोग रख लेते हैं, गाय है, गाय माता है, या इसी तरह से भैंस के बच्चे हैं तो, और जो मेल होता है उसको सड़क पर छोड़ देते हैं आवारा, और वो खेतों को नुकसान पहुंचाता है। तो गांव में सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो यही है। और दूसरी समस्या बीमारी की, महामारी की, जितने लोग मारे गए हैं वो कोई भूला नहीं है, ना भूलेगा चुनाव तक। बेरोजगारी की समस्या, हमारे एक मित्र हैं अजीत अंजुम, वो लगभग महीने भर से गांव में ही सक्रिय है। गांव की दशा और दिशा, लोगों से बातचीत करना, किसको वोट दे रहे हो, किसको जिता रहे हो, किधर रुझान है, डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट घुमा करके सब कुछ पूछ लेते हैं। वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत मेहनती हैं। उनके जैसा मेहनती हम पत्रकार आज नहीं देख रहे हैं कि जो कि फील्ड में जा करके ग्राउंड की रिपोर्टिंग करें। शायद सबसे बड़े पत्रकार भारत के वही हैं। तो उनका मैं देखता हूं, जितना भी वो अपलोड करते हैं मैं सब देखता हूं, तो लगता है कि जैसे अपने गांव में हम हैं और हम खुद उनसे मिल रहे हैं और जिस ढंग से बात करते हैं उन लोगों से। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट देने के लिए बोलते हैं। हाँ, हैं कुछ अंधभक्त टाइप के जो कि उनको डीजल पेट्रोल से मतलब नहीं है, उनको बीमारी से मतलब नहीं है, उनको गाय के आतंक से, बछड़े के आतंक से, बैल के आतंक से, भैंसे के आतंक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अंधभक्त हैं, वो देंगे वोट जरूर। तो हमारा ये कहना है, अजीत अंजुम की बात मैंने इसलिए किया कि गांव की स्थिति, गांव के रुझान चुनाव के वोट देने के पर ही जो है चुनाव केंद्रित होता है। ज्यादातर वोट तो गांव से ही आते हैं, गांव के ही वोट होते हैं, गांव की ही सीटें होती हैं। और वहां पहुंचे बिना गोदी मीडिया ये घोषणा कर देता है कि, और उनका सी वोटर ये घोषणा कर देता है कि योगी को 42% लोग पसंद कर रहे हैं यूपी में। एक माहौल बनाने के लिए, हवा बनाने के लिए कोशिश है, लेकिन नाकाम कोशिश है, कामयाब नहीं होगी है। तो आज यूपी की ये दशा है कि गांव में लोग परेशान, शहरों में लोग परेशान, बेरोजगार लोग परेशान, बीमार लोग परेशान, कोई भी योगी सरकार से खुश नहीं है। अगर कोई है तो जाति विशेष पर राजपूत लोग, ठाकुर लोग, और कोई नहीं। अगर इनको वोट मिलेगा तो ठाकुरों का वोट पक्का मिलेगा, लेकिन ब्राह्मणों का वोट नहीं मिलेगा, दलितों का वोट नहीं मिलेगा, ओबीसी का वोट नहीं मिलेगा, और हर कोई जानता है कि मुसलमानों का वोट तो मिलेगा ही। इतना कुछ क्या गोदी मीडिया नहीं सोच सकता है, या सी वोटर नहीं जानता है? जानता है, लेकिन यह है कि अब चुनाव का माहौल है तो कुछ कमाई भी होनी चाहिए, मोटी रकम दे दी गई होगी, ऐसा बोलो, ऐसा माहौल बनाओ। इसलिए जो है हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी गोदी मीडिया
बोलता है उसमें कोई आधार नहीं होता, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, उसमें कोई दम नहीं होता। सिर्फ वो सरकार का महिमा मंडन करता है। जो चारण और भाट जो प्राचीन काल में राजाओं के साथ करते थे और सामंती काल में लठई या लठबाज कहा जाता था, ये करते थे, वही काम ये कर रहे हैं। फिलहाल यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और यह चुनाव, इसी चुनाव से का रास्ता प्रधानमंत्री पद के लिए तक जाता है, दिल्ली तक जाता है। सब लोग यह कहते हैं, आमतौर पर गांव में भी लोग कहा जाता है कि जो यूपी को जीतेगा वही दिल्ली में राज करेगा। अब लेकिन हमें तो नहीं लगता कि दिल्ली में राज फिर से बीजेपी का होगा और यूपी में भी राज फिर से बीजेपी का होगा, हमें नहीं लगता है। अगर हम ग्राउंड रिपोर्टिंग को देखते हैं और गांव में जाकर के लोगों से मिलते हैं तो हमें ऐसा कतई नहीं महसूस होता है। हाँ, गोदी मीडिया और भाजपा वो तो चाहेंगे ही कि माहौल बने, कैसा भी माहौल बने। जयशंकर प्रसाद ने एक लाइन लिखी है कि जब वीरता भागती है तो उसके पैरों से छलछंद की धूल उड़ती है। अब इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि जब राजनीति भागती है तो उसके पैरों से छलछंद झूठ की धूल उड़ती है, गंदगी की धूल उड़ती है, उड़ रही है उत्तर प्रदेश में। अब ऊंट किस करवट बैठेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी के हिसाब से अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी कतई नहीं जीत सकती है और ज्यादा उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी ही सरकार बनाएगी। क्योंकि मायावती जिस तरह से भाषणबाजी कर रही हैं, जिस तरह से पार्टी से निकाल रही हैं अपने लोगों को, क्रिमिनल कह करके, अपराधी कह करके, माफिया कह करके। अरे देखिए कितने संसद में भरे हुए हैं क्रिमिनल। क्रिमिनलों की कमी है क्या संसद में? 1/4 तो है क्रिमिनल वहां पर। कोई बलात्कारी है, कोई चोरी किया है, कोई डकैती किया है, कोई माफियागिरी किया है। अगर इनको अलग कर दीजिएगा राजनीति से तो राजनीति रही नहीं जाएगी, खास करके यूपी और हर जगह। तो इससे जो है एक समुदाय विशेष को नाराज करने का काम किया था मायावती ने। फिलहाल इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं और अगले वीडियो में हम कुछ नया चीज लेकर के आएंगे। चैनल को देखने के लिए, हमें देखने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।